अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बजे हैं 7:30। तो पहले डिनर का टाइम हो गया तो खाना बना लेते हैं। खाना बनाते हैं उसके बाद फिर नीचे चलेंगे वॉक करने, और आज आपको साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए किचन में पहले हम खाना बनाने से पहले सर ढक लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने से पहले सर ढक लेते हैं। और फिर अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तो आज हम बनाएंगे घिये का कोफ्ता। तो घिया, पहले इसको हम लोग कद्दू बोलते थे, इसकी बहुत बड़ी कहानी है कद्दू और घिये की। तो पहले हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो चलिए फिर हम मसाले में हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। इसका पहले हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सर में डालते हैं हम प्याज, और फिर इस सब का पेस्ट बना लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन और अदरक। अदरक अगर है तो अदरक भी, अब नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सबको हम घिया को छील लेते हैं अच्छे से, और फिर इसका हम कद्दूकस करके मसाला लगा के कोफ्ता बनाएंगे। तो पहले हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं इस टाइप में। मोटे वाले सीख लीजिएगा, बारीक वाला जरूरी नहीं है। तो कद्दूकस कर लेते हैं इसको अच्छे से। कद्दूकस हो गया। अब हम पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे तेल गरम होने के लिए। तो पहले कढ़ाई चढ़ाते हैं, लेते हैं हम तेल, और इसको बेसिकली हमें उस कोफ्ते को फ्राई करना है। तो इसको हम तेल डाल देते हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम मसाला। तो बेसन डालेंगे पहले, जितने में आपका ये पूरा मतलब बाइंड हो जाए, तो इसको बाइंड करना है। अब थोड़ा थोड़ा डाल देंगे मसाला, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च पकौड़ी में। बेसिकली इसकी पकौड़ी भी बनानी है हमें। तो हमने डाल दी हाफ टी स्पून हल्दी, मिर्च और काली मिर्च तीनों। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसको, इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा है तो 1 चम्मच और बेसन डालेंगे। एक 1.5 चम्मच के बराबर इसमें बेसन डालेंगे। फिर से हो गया गरम। तो इसको ऐसे ऐसे गोल गोल बनाते जाएंगे, और इसको पकौड़ी ही बोल लीजिए, इसकी पकौड़ी अच्छे से इसको डालते जाएंगे तेल में, और इसकी पकौड़ी बना लेंगे। इसको पकौड़ी बोलिए, कोफ्ता बोलिए, जो आपका मन है। लेकिन आप खाना जितना इजी बनाएंगे, जितना आप आराम से, सुकून से, जितना कम मसाला, जैसे आपकी मर्जी। खाना हमेशा अपनी मर्जी से देखिए, सबका कीजिए अपना। तो ये देखिए पकौड़ी हो गई है। अब इसको हम पलट देते हैं। फिर ऐसे ही दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे इसको। थोड़ा आंच स्लो कर देते हैं, और फिर इसको पका लेते हैं। अब ये देखिए हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको कभी भी फ्राई चीज़ को निकालने के टाइम आंच अगर स्लो कर देंगी तो सारा तेल जो है पी जाएगा। तो इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। बाकी को भी निकाल लेते हैं कोफ्ते को। कढ़ाई में निकाल लेंगे इसको। इसी तेल में हम फिर मसाला भूनेंगे। इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरा जब चटकने लगे, आंच बिल्कुल स्लो, और फिर अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको। इसको दो हाथ भून करके बस इसका कच्चापन निकालना है। फिर बाकी मसाला डाल देंगे इसमें। इसमें डालते हैं मसाला। तो मसाला में डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर करके,
और हल्दी हाफ, और फिर काली मिर्च हाफ, और ज़ीरा भी है इसमें साथ में, काली मिर्च और ज़ीरा, और फिर लाल मिर्च हिसाब से, क्योंकि हमने हरी मिर्च पीसा हुआ है इसमें, तो जितना आपके यहाँ तीखा खाते होंगे उस हिसाब से हरी मिर्च डाल दीजिए। फिर इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें नमक डालेंगे, इसमें नमक डालते हैं टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसको भूनेंगे जब तक हम टमाटर काट लेते हैं जल्दी। इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, 2 टमाटर काटा है हमने, इसको गलने तक इसको भूनेंगे। फिर जब ये भून जाएगा तब फिर इसमें शोरबा लगा देंगे। मसाला देखिए भून गया, तब इसमें हम शोरबा लगा देंगे। अब शोरबा कितना आपके घर में गाढ़ा खाते हैं या फिर थोड़ा शोरबा, मतलब शोरबा में पतला खाते हैं, तो वो अपने हिसाब से, तो हम लोग रोटी में खाएंगे तो थोड़ा सा इसको उसी हिसाब से रखेंगे। फिर आप चावल के साथ भी मज़े का लगता है, चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको। तब इसको ढक देते हैं, जब बॉयल आज इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम कोफ्ता डालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है तो सिर्फ इसमें उबालना है, तो इसको हम ढक देते हैं और फिर उबाल आने के बाद इसको फिर इसमें कोफ्ता डालेंगे। तो कोफ्ता की सब्ज़ी मैंने शादी के बाद खाई थी, मेरी नंद ने खिलाई थी मुझे, तो बनाया था उन्होंने, तो फिर तब हमने जाना कि घिया का ऐसा भी कुछ बनता है, तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। आप भी बनाइएगा, क्योंकि सबको कोई ना कोई ऐसा चीज़ होता है ना कि हम लोग फर्स्ट टाइम खाते हैं कहीं, अरे इसका ऐसा भी कुछ बनता है, तो फिर उसी तरीके से ये हमारे साथ हुआ। हमने कहा घिया का ऐसा भी कुछ बनता है, कोफ्ते भी, तो चना दाल, घिया की कलिया, या फिर और भी कद्दू बरी, घिया बरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए इसको देख लेते हैं उबाल आया कि नहीं, अभी नहीं आया, इसको उबलने देते हैं। फिर अब इसमें उबाल आ गया, इसको हम गिर जाता, इसमें हम सारे अपने डाल देंगे पकौड़े। फिर इसको भी एक उबाल आने के बाद इसको ढक के रख देंगे। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और धनिया पत्ती, तो हाफ टी स्पून गरम मसाला, और फिर गरम मसाले का पाउडर डाल के इसको हम ढक देंगे, और एक उबाल आने के बाद इसका फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलो हम ये देखिए उबाल आ गया, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे इसको, और फिर इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती, और फिर इसको हम बंद कर देंगे इसका फ्लेम। अब ये हमारा पक गया है। आटा भी हमने गूंद के रख दिया, रोटी बनाएंगे। तो बच्चे आते ही ना खेल खेल के जैसे ही आते हैं ना, फिर तुरंत हल्ला करने लगते हैं खाने के लिए, तो फिर अभी ये गर्म है हमारा, तो इसको साफ नहीं करेंगे। जो थोड़ा बर्तन गंदा हुआ है ना उसको धो लेते हैं, क्योंकि ढेर सारा जमा हो जाता है ना तो फिर धोना तो हमें ही है, तो इससे बढ़िया है कि हम 2-3 को ही धो लें, 10 जमा ना होने दें। और फिर इसको कर देती हूँ, हम भी बहुत जमा करके रखते थे इसमें, तो फिर हमने कहा चलो हम धोना तो मुझे ही है, तो चलो धीरे धीरे करके हम खुद ही धो लेते हैं, क्यों जमा करें। ये हमारा बन गया है, तो इसको भी हम निकाल करके इस पतीली को धो लेते हैं। ये इतने मज़े का बनता है, रोटी चावल आप किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा बनता है ये, तो आप ज़रूर बनाइएगा। फिर इस पतीली को भी धो लेते हैं, किचन हो जाएगा हमारा साफ। खुला कर लेते हैं साफ, और फिर इसको काम हो जाएगा किचन का ख़त्म। बच्चे आएंगे, फिर रोटी बनेगी, फिर खाना खा लेंगे। फिर हो गया, खाना हो गया तैयार। तो अब चलते हैं नीचे, तो उससे पहले पहन लेते हैं आँख, ये हमारी आँख नीचे जाने के लिए। तो अब नीचे चलते हैं, क्योंकि खाना तो हमारा लेट से होता है, हस्बैंड आते हैं लेट से, तो फिर खाना हमारा होता है 10 साढ़े 10 के बाद, जब वो आते हैं फिर खाते हैं हम लोग साथ में। चलिए फिर चलते हैं नीचे, ऑन, और फिर चलते हैं नीचे। ये बंद हो गया, अब चलते हैं नीचे। एक बार इससे गिरे भी थे, लिफ्ट से नीचे। कौन कौन गिरा है बताइएगा।
अभी आ गए हम लोग बाहर। रात है तो रोशनी तो थोड़ा कम ही रहेगी। अभी वॉक करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आधे घंटे के बाद। अब घर आ गए, इसको पहले गेट लॉक कर देते। बच्चे आ गए घर। अब चलिए हम लोग रोटी बना देते हैं और बच्चों को खाना दे करके फिर बच्चे खाना खा करके ना सवेरे खा लेंगे और फिर उसके बाद फिर बच्चे पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि पेपर हो रहा है ना, लास्ट पेपर बचा हुआ है तो स्टडी लीव मिली हुई है, तो फिर बच्चे खाना खा करके पढ़ाई करेंगे। चलिए फिर रोटी बनाते हैं।